गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नए हफ्ते का पहला शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आपका बहुत अपना जैजी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। क्या हाल है आपके? हाउ वॉज योर वैलेंटाइन वीकेंड? आई नो दैट प्यार भरा दिन कल चला गया, लेकिन ऑफिशियली मनाया नहीं गया। बस सही बात भी है, हर दिन प्यार का दिन ही होता है, लेकिन ये भी जानते हैं हम कि प्यार बहुत ज़रूरी है और लाइफ में प्यार के बिना शायद कुछ भी नहीं है। तो प्यार अमर हमेशा। एनीवेज जनाब, परसों था वर्ल्ड रेडियो डे। या एग्जैक्टली, आई ऑलवेज से दिस ऑन माई शो कि जनाब पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मेरा पहला प्यार भी रेडियो ही है और रेडियो पे आई एम डूइंग इट सिंस लास्ट 12-13 years नाउ ऑन 103 मेजरली। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा हमेशा। रेडियो के लिसनर्स की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, अपना एक प्यार होता है, अपना एक जादू होता है जो कि सर चढ़ के बोलता है। आप लोग एक फैमिली बन जाते हैं हमारी और हम आपसे सारे दुख सुख शेयर करते हैं। आज हम मनाएंगे आपके साथ अपने पहले चंक में इसी दिन को, यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे को। और आज हमें ज्वाइन करेंगी दो महारथियाँ हमारे रेडियो की। Why they are महारथियाँ? Because they are reigning it since long now and they are ruling your hearts. बहुत ज़रूरी है ये। On my left side is sitting a lady, a girl, जिसने बहुत आइडियली अपने करियर को रेन किया है। इन्होंने स्टार्ट किया जब तो एकदम नहीं आई, इसके बाद she excelled like anything. Command on the voice, her fan following among you the listeners of radio, and her command on her subjects was exceedingly high. बहुत मज़ा आता है इनको सुनकर। एलिगेंसी के साथ लेके चलती हैं अपने शो को और बहुत मेहनत करती है ये लड़की अपने म्यूजिक पे भी ऑब्वियसली। सो इट्स ऑल इन द पावर गेम, राइट? सो सीमल जो हैं, आरजे सीमल टू बी वेरी प्रिसाइज, आप लोगों के दिलों में बसती हैं। आई थिंक वर्ल्ड रेडियो डे में सीमल को यहाँ लाना जायज बनता है। तो आइए वेलकम करें आप लोगों की हॉट फेवरेट आरजे इन टाउन, द ब्रॉडकास्टर इन कंट्रोल, सीमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I am on 7th Sky right आला now. ना, मैंने दिल से बोला सब कुछ आपके लिए। The elegancy, the fluency, and you work on your music also. I do. है ना? I know that. You know, I'm your listener also in my car. Oh, lovely. As long as you're a teenager, आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, so you're naturally updated. Yeah. But once you're out of the student phase ना, फिर मुझे लगता है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वो जरूरी भी है। लेकिन आपने मेहनत की है, नजर आई है फर्स्ट शो से लेके आज तक की बहुत फर्क है सीमल में, बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड। और आपके जो फैन फॉलोइंग है वो काफी अच्छी रही है इस दौरान और काफी अच्छे आपके साथ आपके लॉयल फैंस चल रहे हैं। सो वेलकम अबोर्ड ऑन द वर्ल्ड रेडियो डे। मजा आने वाला है, बहुत सारे हमने फैसेट्स डिस्कस करें रेडियो के बारे में, है ना? लवली, हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे टू यू एज वेल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जब जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है, तो सब चलता है साथ साथ। और एक और महारथी सीमल तो वाकई महारथी है बिकॉज मिरन का साथ बहुत देर का है और हम लोगों ने साथ में शोज भी किए हैं एंड दैट वाज कंप्लीट फन ऑफ शोज, आई नो दैट। जनाब जो अब की हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आपकी फेवरेट आरजे से, ये भी बहुत होमवर्क करती हैं भाई। तौबा तौबा जी तौबा इतना होमवर्क, और हर चीज पे वो कमांड रखती है लड़की भी, बहुत दिल से शोज करती हैं। और इनको मैं कहता हूँ मिस लॉजिकल, क्योंकि हर बार में एक लॉजिक जरूर ढूंढती हैं कि आखिर ये अगर 2 कप हैं तो ये 2-3 क्यों नहीं हुए, ये 2 क्यों रहे? तो ये व्हाई इज ऑल इन हर यू नो जीन्स, बिकॉज शी इज टू गुड। एक्सीलेंट आरजे, एक्सीलेंट वॉइस एंड एक्सीलेंट कमांड ऑन हर सब्जेक्ट एज यूजुअल। बहुत रेन करती हैं दिलों पे आपके, एक सुपर हिट आरजे हैं और कमाले फन। 2 लड़कियां मैं चुन के लेके आया हूँ आज, है ना? कि 2 लड़कियां वो हैं जो कि रेन कर रही हैं दिलों पे आपके, और ये हैं आपकी बहुत ही हॉट फेवरेट आरजे, गेस व्हाट, आरजे फातिमा खान। यस, यू ऑल नो इट बेटर कि फातिमा कहाँ बसती हैं आपके हार्ट्स में। तो लेट्स वेलकम द ग्रेट सेंसेशनल आरजे आफ्टर सीमल, Fatma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ijaz. Thank you so much Happy for having World Radio Day. Happy World Radio Day as well. And as Seema said, she's on Sky, 7th Sky. I'm on cloud 9. I was wondering, like, if she's on the 7th Sky, I will be on cloud 9. Or either way. But I'm happy कि आप दोनों मेरी guest हैं. Guess what? Why? Because आप दोनों बहुत बोलेंगी. Oh yeah. We'll give you some time. मुझे कम बोलना पड़ेगा आज रेडियो के लिए। तो जनाब वेलकम अबोर्ड, आप दोनों को मुबारक हो वो रेडियो डे। और आज बहुत सारे जो आप लोग घर बैठे हुए जो लिसनर्स हैं, आज व्यूअर्स बने हुए आप लोगों के, आज वो जानेंगे बहुत कुछ फातिमा और सीमल के बारे में। दोनों लड़कियों ने बहुत मेहनत की है और रेन करी बहुत सालों से माशाल्लाह अब तो। सो स्टोरी हर एक स्टोरी होती है ना? सो विल आस्क यू द स्टोरी आफ्टर सम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। और जनाब हमारा हेल्थ सेगमेंट ऑन करते हैं और हमें ज्वाइन किया है आज हमारे एक जबरदस्त
क्रॉसफिट ट्रेनर ने। बहुत आला पाए के ट्रेनर हैं और एक लीडिंग प्लेस पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उसके अलावा बहुत सारी चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं। अब वो चैंपियनशिप्स क्या है हम जानेंगे उनसे इनकी ज़बानी, प्लस इनके बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं, फैसेट्स हैं। आई विल आस्क हिम वन बाय वन कि वो कौन कौन से फैसेट्स पे काम कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम शम्स रहमान, एन अमेजिंग क्रॉसफिट ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तो माइक पास कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। Welcome थैंक यू show. सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं एनी टाइम यू आर वेलकम। अब पता है आज तो वर्ल्ड हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे। हाँ बिल्कुल, और फिटनेस डे जो है वो हर दिन होता है। हर दिन होता हर है। रोज हर दिन फिटनेस डे है। एग्जैक्टली। सो वेलकम करेंगे Thank you आपको, so much. खुशामदीद। Thank you so much. और आज हम बहुत सारे हेल्थ के राज भी जानेंगे। हाँ बिल्कुल, श्योर इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। Thank you, ठीक है, thank you so तो जनाब अब वक्त आ गया हमारे फर्स्ट सेगमेंट म्यूजिकल डोज ऑफ द डे का। एक नया गाना आया है ताहिर अब्बास का फीचरिंग जरनाब शास्त्री, और वो गाना उन्होंने रीवैम्प किया है, मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट दिया उन्होंने, और बड़ा प्यारा गाना है। वो गाना देखते हैं, वापस आते हैं तो फिर बहुत सारी बातें शुरू करते हैं फातिमा और सीमल के साथ एंड शम्स के साथ। हियर वी गो विद द सॉन्ग ताहिर अब्बास का नया गाना फीचरिंग जरनाब शास्त्री। जी हाँ, मिल दी है एक बार जिंदगी, क्या गाना था। ताहिर अब्बास फीचरिंग जरनाब, बहुत ही आला गाना था, डायरेक्टेड बाय अली ऑन। जनाब सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला गर्ल्स, मेरी कहानी मेरी जुबानी। सो आप बताओ मुझे सीमल, कैसा बचपन था पहले बताओ, फॉलोड बाय हाउ यू केम टू रेडियो, कैसे शौक पैदा हुआ, कौन इंस्पिरेशन था, ऑल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। Okay. Starting off with childhood. Childhood was obviously not much related to radio. मैंने रेडियो जब एज अ प्रेजेंटर ज्वाइन भी किया तो उससे पहले मैं लिसनर नहीं थी। ठीक है। रेडियो सुनती नहीं थी एज सच। तो बचपन तो मेरे ख्याल से सभी का यादगार होता है, मजेदार होता है। जब उसमें से गुजर रहे होते हैं बहुत बुरा लगता है, हमें इंतजार होता है बड़े होने का। जब बड़े होते हैं तो आई थिंक आफ्टर 18 आप बस याद करते रहते हो बचपन बहुत अच्छा था, उसके बाद आप खुश नहीं होते जिंदगी से कभी। सो मूविंग ऑन, आई थिंक टू माय रेडियो जर्नी, आई जॉइंड रेडियो कनेड। रेडियो कनेड इसलिए क्योंकि कनेड की मैं स्टूडेंट थी, इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था, बैचलर्स में एडमिशन लिया था और वहां पर जी रेडियो कनेड के ऑडिशंस हो रहे थे। क्या बात है। सो आई जस्ट वेंट देयर कि ठीक है ऑन कैंपस है, सेफ है, इट्स एन ऑल गर्ल्स इंस्टीट्यूट। आई वेंट देयर, आई ऑडिशन। और मुझे अभी भी याद है कि जिन्होंने ऑडिशन लिया था उन्होंने कहा था कि बेटा आपने जिस तरह स्टार्ट किया है ना, कोई मुर्दा कब्र से निकल आता है या जाग जाता है। Really? तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट था कि इट्स वेरी एनर्जेटिक एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट। तो वहां से सफर का आगाज हुआ। लकीली द पर्सन हु वाज लुकिंग आफ्टर रेडियो कनेड वाज आल्सो वर्किंग विद 103 कमर्शियल रेडियो। तो वो मेरी ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ भी रही और बड़ी जल्दी भी हो गई एक एजुकेशनल रेडियो से कमर्शियल रेडियो तक। मगर फर्क बहुत था, जमीन आसमान का था। पहले रिकॉर्डेड शोज थे, फिर हमने लाइव शोज करने शुरू कर दिए। मगर इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी क्योंकि एजुकेशनल रेडियो मैंने किया है व्हिच इज कम्युनिटी रेडियो, रेडियो प्रोडक्शन मैंने पढ़ा भी हुआ है कोर्सेज में। सो आई थिंक दैट डज प्ले अ रोल इनिशियली। इन द लॉन्ग रन तो मेरे ख्याल से आप जो जो सीखते जाते हैं आप वही ऑन एयर दोबारा उसको बेहतर करते जाते हैं, आपको बेहतरी आती जाती है। बट इनिशियली आई हैड ट्रेनिंग, आई हैड दिस आइडिया इन माइंड कि नहीं मेरा कंटेंट इज माय फोरमोस्ट प्रायोरिटी। कंटेंट पर मैंने फोकस करना है, स्लैंग यूज नहीं करनी है, बिकॉज यू नो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दे वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। और उस एक फैक्टर के लिए मेरे ख्याल से मैं आज भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि गलती से भी कभी ऑन एयर कोई नॉन फैक्चुअल बात नहीं हुई, कोई अल्फाज ऐसा जो शायद हम आम दिनों में दोस्तों के साथ बैठे बोलते हैं, कभी मैंने नहीं बोला। कमर्शियल रेडियो का सफर अभी तक जारी है। आई स्टार्टेड दिस जर्नी इन 2010, सो माशाल्लाह इट्स 2021 नाउ। कल की बात लगती है ये तो फातिमा। वो 10 था? नहीं वो नहीं, मैंने 8 में पहला शो किया था 103 पे और 10 में आ गई थी आप? मैं नहीं 11 में आई। हाँ चलें 11 पे कह लो। अच्छा इतनी पुरानी बात हो गई है। नाइस। हम टाइम इज फ्लाइंग, बिलीव मी टाइम इज फ्लाइंग, टाइम भाग रहा है। सो माशाल्लाह 9 years ऑफ 10 होने वाले अब तो। सो ग्रेट जर्नी एक्चुअली। आई यूज्ड टू रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज, तो आई यूज्ड टू ट्यून इन द मॉर्निंग शोज। आपको याद है जो बिल्कुल स्टार्ट करते याद है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने कहा वाओ ये बात अच्छा सा बोल रही है, फिर एकदम से चेंज आया और फिर हर एक्सपीरियंस के साथ इंसान बहुत सीखता है। सो आजकल आप किस चैनल पे हैं? Suno FM 89.4। नाइस। So how is that experience going on? Pretty good. और आप ड्राइव टाइम करती हैं? मैं ड्राइव टाइम करती हूँ। एक तो मैं एंजॉय सबसे ज्यादा ड्राइव टाइम करती हूँ। फिर द सेकंड थिंग इज दैट दिस इज पाकिस्तान's largest radio network. बहुत जगहों पे आता है। इवन आई थिंक व्हेन आई वाज गोइंग टू इस्लामाबाद तो आई यूज्ड टू लिसन टू यू आल्सो ऑन 2 ways। सिर्फ ये आता है और मजे की बात ये कि आपको और कुछ ना भी पता लगे, पाकिस्तान के हर शहर का नाम जरूर पता लग जाता है। Exactly, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो 51 उनके हैं कि 100 हो गए अब? अराउंड अबाउट 100 होने लगे हैं, मुझे याद है हो गए थे। जबरदस्त की क्या बात है आपकी। फातिमा आप बताइए
It's a long journey, I know that, but still you have to tell I'll us. try to cut it short. हाँ. So as a छोटी जब मैं थी तो I was a very studious student. I'm sure. But yes, I always हाँ मैं पढ़ाकू बच्चा थी. I was not a naughty child at all. I was one student जिनके parents हमेशा parents teacher meeting में जाके खुश होते थे कि हमारे बच्चे की तारीफ हो रही है. इस तरह से मतलब I was that sort of a student. मेरे अम्मी अब्बू को कभी मुझसे लंबी चौड़ी शिकायतें नहीं हुई पढ़ाई के लिए. और लेकिन eventually what happened कि we used to live in Dubai. And there was this channel launched Hum 106.2 FM 1998 में. A lot of people we know here and they are working today with one of those is working with us as well on our channel now. I used to listen to them because उस वक्त और कोई entertainment नहीं थी ना. आप बाहर कहाँ हम जा रहे होते थे उस तरह से entertainment नहीं थी तो and it was something new. We could connect with that language. It was a Hindi Urdu channel. We could connect with that language. We could listen to the songs जो कि हमारे वो उसमें language में थे. So वो connection ऐसे से build हो गया. I started listening to it. I was one such caller or listener जिन्होंने बहुत कुछ जीता है रेडियो से. Be it gold, be it tickets, be it lunches with a lot of celebrities, और even school bags. वो छोटे बच्चों के भी shows जो होते थे. I used to participate in the quiz वो आप बताते हैं उसके भी school bags तक बहुत कुछ. क्या आपने आरजे बन के वापस किया? मुझे तो रेडियो ने मौका नहीं दिया ये वापस करने का. I would have loved doing that. So that's how it started. I started listening to radio. I always liked it and I thought I could always do it. But of course I never thought कि ये मेरा इतना चलेगा and I had never thought of it taking it professionally. मुझे ये पता था कि radio is always going to be a spare time work. Exactly. So उसके बाद we shifted to Pakistan और यहाँ पे channels मुझे पता ही कुछ नहीं था कि चलता है कि नहीं चलता है. So eventually one day one of my distant relatives we came to know he works at Radio Pakistan. So when we shifted, he came over. He came over and met us because we had shifted. So my father told him कि जी मेरी तो इस बेटी को बहुत शौक है. लेकिन he said she's too young for it. I was in my O levels at that time. ठीक हो गया. हमारे तो मतलब बड़े होते हैं auditions ये होता है तो he हफ्ते 10 दिन के बाद he called back and he asked कि आपकी जो बड़ी बहन है ना उनको भेजिएगा audition के लिए. I said she won't come, I will come. And वो बेचारे मुरब्बत में मुझे ना नहीं कर सके. That is it. ये लक थी आपकी. हाँ ये लक थी. और उसके बाद when I went for the auditions, so they came and told me do not tell you are so young. हम आपको रख रहे हैं. So this was 2006. And since then I started with Radio Pakistan. It was अच्छा एक फिर आप ये देखेंगे completely आप O levels से निकले हुए हैं. आपका background उस तरह से language पे आपकी वो command इतनी नहीं है. And then you're sitting on a state-owned channel जहाँ पे आपकी जुबान के ऊपर उबूर is so important. इतनी ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है. और मेरी my mother used to go with me. She used to read all of that content. Live shows थे. She used to read all of that content for me. मुश्किल कभी होता तो लिख के देती थी, मुझसे सुनती थी, फिर ऑन एयर में बोलती थी. Wow. So all those 4 years, my mother has been going along with me. उसके बाद I've switched on to the commercial तो वो भी था, but FM channel. So more commercialized. बिल्कुल हाँ. So 103 पे where Ijaz, you and Seemal we all met. So this was 2010. उसके बाद 7 to 8 years I worked with 103. I did almost all slots, not the night ones. But सुबह 8 बजे से रात 6 से 8 वाले slots तक सारे किए हुए. 8 से 10 वाला generally नहीं किया. सुबह 8 से 10 पे शाम 6 से 8 वाले. हाँ मतलब all day सारा. और इसके अलावा फिर last 3.5 years से I'm with Suno FM 89. उसको 3 साल हो गए. ना करें. Almost 4. मुझे 2 साल वहाँ होते बहरीन में इसलिए मुझे भूल जाता हूँ. 2 साल बहरीन के तो उस वक्त से ये जर्नी अभी तक चल रही है. Apart from the radio जो कि spare time again 2 days a week बिल्कुल. Apart from radio पर हम सीमल और मैं जैसे हम लोग voice overs करते हैं. A lot of broadcasters do that. Voice overs, documentaries, narrations ये तो hosting भी करती हैं बहुत ज़्यादा. So this is how it is. जबरदस्त. सही मानों में हार्ड वर्क, लक एंड सक्सेस तीनों का ब्लेंड रहा है आप दोनों की लाइफ्स में. वेल डन गर्ल्स. सही मानों में आप इंसाफ करती हैं बेस्ट आरजेस की टैग को. Thank you. जी शम्स, कैसे फतुहात गाड़ी और फिटनेस सब बता दो अपने बारे में. बस बचपन से ही शौक था जो है इसका मार्शल आर्ट्स का, लड़ने का, ज़रा इन चीज़ों का. जैसे कि भी ये बता रही थी कि ये बड़ी स्टडीज़ में बड़ी अच्छी थी, तो बिल्कुल मेरा इसमें बिल्कुल उल्ट था. स्टडीज़ में बिल्कुल अच्छा नहीं था. बस मेरा ऑल टाइम जो है स्पोर्ट्स की तरफ मेरा ध्यान रहता था. सो फाइनली फिर मैंने इसी तरह जो है चूज़ किया मार्शल आर्ट्स को.
2008 में। तो करते करते जो है इसके अंदर फिर मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिवीजन लेवल, फिर उसके अलावा पंजाब लेवल और फिर पाकिस्तान लेवल तक मैंने जो है इसमें मेडल्स लिए। 5 टाइम नेशनल चैंपियन रहा में। फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनली मैंने एशियन गेम्स खेली पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडल लिया पाकिस्तान के लिए। 7 to 8 कंट्रीज जो है उसमें प्रेजेंट किया पाकिस्तान को। सो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर वो वैल्यूज़ नहीं है, स्पोर्ट्स में वो वैल्यूज़ नहीं दी जाती, लाइक जिस तरह क्रिकेट में होता है या दूसरी स्पोर्ट्स को उस तरह नहीं दिया जाता है। सो बस इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा डिसहार्ट होकर मैंने 2016 में जो है इस चीज़ को पैकअप कर दिया था अपना। ओके, आई वॉज प्लेइंग इन 56 किलोग्राम कैटेगरी। क्या बात है। अब मैं आपको ये बताने लगा अपना जर्नी जो है स्पोर्ट्स टू फिटनेस कि मैं इधर किस तरह आया हूँ। सो मेरा वेट था 56 और 60 की कैटेगरी में मैं खेलता होता था। सो बस डिसाइड हो गया तकरीबन 5 to 6 मंथ मैंने अपनी लाइफ में ना गुस्से से मैंने ना छोड़ दिया सब कुछ कि यहाँ पर अभी कुछ मिलता नहीं है। जबकि मैं 5 दफ़ा नेशनल चैंपियन हुआ। एक दफ़ा नेशनल चैंपियन होने का मतलब होता है कि आप 22 करोड़ अवाम के अंदर से अपनी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 है। तो फिर भी उसके बावजूद आपको वो रिस्पॉन्स ना मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर बंदे का दिल दुखता है। सो दैट्स वाई मैंने वो सारा पैकअप कर दिया और मेरा खुद का वेट जो है वो 82 किलोग्राम हो गया। 56 है, मतलब मैं प्लेइंग साइड में बिल्कुल ही छोड़ दिया 6 मंथ के लिए। तो फिर फाइनली मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ खुद का। फिर मैंने अपने आप को देखा, मैं बड़ा डी शेप हो गया हूँ, तो मुझे ये चीज़ें तो सूट नहीं करती। मैं तो एक एथलीट था, मैं तो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, इतना ज़्यादा सुपर फिट था कि 7 to 8 आवर्स की ट्रेनिंग, मतलब 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, रात, इस तरह करके मेरे सेशन हुआ करते थे। सो जब वो छोड़ा तो फिर मेरा वेट गेन हो गया। सो फाइनली एक दिन मैं चला गया इसी तरह जो है करने के लिए दोबारा। तो आई डू पुशअप्स और मैंने जस्ट जो है 8 to 9 पुशअप्स किए होंगे और माई शोल्डर वॉज शल। और मैं हैरान हो गया कि मैं वो बंदा जो थकता ही नहीं था, मैं इतनी रनिंग करने वाला, इतनी फिटनेस करने वाला। तो फिर मुझे वहाँ पे रियलाइज हुआ कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमें ऑल टाइम इंगेज रहना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं रहते हैं। सो वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया, वो 6 महीने जो मैंने गैप लिया था, उस दिन के बाद जब मैंने वहाँ पे पहली दफ़ा फिर पुशअप्स किया है, उसके बाद आज तक जो है मेरी लाइफ में एक भी सिंगल डे ऑफ नहीं है अपने वर्कआउट्स को लेकर। और फिर जो है मैंने अपना इसी तरह एक सेटअप छोटा सा शुरू कर लिया लोगों को करवाने के लिए कि चलो मैंने जो आर्ट सीखा था मैं उसके साथ इंगेज किस तरह रह सकता हूँ। तो जो मैंने सीखा था वो मैं सिखाता रहता हूँ, चलो मैं भी फिट रहूंगा और मेरा काम भी होता रहेगा। सो मुझे इसी तरह एक क्लाइंट मिला जिसका वेट था 145 किलो, 145 kg। लाइफ में पहली दफ़ा मुझे इस तरह का कोई क्लाइंट मिला। सिखा वैसे मैं बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स रहा था, लेकिन उसको मैंने ना अपने मार्शल आर्ट्स के जरिए उसका वेट कम करना उसका मैंने शुरू कर दिया। सो फाइनली उसके जो है मैंने जर्नी जो है फेसबुक पे शेयर करना शुरू कर दी, वहाँ से वायरल होती गई, कुछ इंस्टाग्राम पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक पे। तो वो चलते चलते मेरे पास और लोग आने शुरू हो गए। फिर मैंने इसमें प्रॉपर कोर्सेज किए, इसके अंदर सर्टिफिकेशंस की जो है अपने जो है अदारों से, मतलब इंटरनेशनली सर्टिफिकेशंस की मैंने ऑनलाइन। तो फिर उसके बाद जो है मैंने इसको एक अपना क्रॉसफिट जो है एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, उसके वर्कआउट्स होते थे, फिर मैं वो सारे परफॉर्म करने, लोगों के वेट कम करने। और अब मैं जो है एक फिट पाकिस्तान की एक कैंपेन चला रहा हूँ कि क्योंकि मैं जितना डरा हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैं एक एथलीट होने के बावजूद 6 मंथ सिर्फ मेरी लाइफ में ब्रेक आया और मैं इतना डाउन चला गया कि जो एक आम बंदा है जो कि वर्कआउट्स की तरफ आता ही नहीं है, जिसकी लाइफ में हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, तो वो कितना परेशान होएगा। सो इन चीज़ों को जो है समझते हुए मैं आज एक कैंपेन लेकर चल रहा हूँ फिट पाकिस्तान की। सो मैं काम भी करता हूँ, अपनी अर्निंग भी करता हूँ, लेकिन मैं जो है फिटनेस मोटिवेशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरे सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो फिटनेस मोटिवेशन है, डेली बेसिस पे जो है वर्कआउट्स। फिर उसके अलावा जो है जो सबसे जो मेरा इस वक्त जो खास काम हो ये चल रहा है फीमेल्स के लिए एक्सरसाइजेस स्पेशली। क्योंकि जब मैंने टिकटॉक पे मैं किस तरह आया, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं कि टिकटॉक में आता नहीं था, क्योंकि हम सबको पता है कि सब लोग समझते हैं कि टिकटॉक एक फजूल सी ऐप है। इसी तरह ना सबसे पहले तो ये माइंड में आता है। तो 1-2 साल तो मैंने बनाई नहीं। मेरा ना स्टूडेंट्स मुझे कहे कि सर आप भी जो है ना टिकटॉक की तरफ आए, तो यहाँ पर बड़ा जो है ना बंदा वायरल होता है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं कहती मुझे नहीं इस तरफ आना। फाइनली मैंने ना एक हल्की सी ना अपनी एक्सरसाइज की वीडियो दे दी, बिल्कुल होम वर्कआउट की, कि किस तरह वर्कआउट कर सकते हो, सिंपल सा वर्कआउट था। तो वो काफ़ी वायरल हुआ। तो फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फीमेल्स जो है उनको बहुत ज़रूरत है फिटनेस की, और उनके पास यहाँ पर कोई इतना प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर उसके अलावा जिम ज्वाइन नहीं कर सकती फीमेल्स। हमारा घर बैठे कल्चर कर सकते हैं। जिस तरह का हमारा कल्चर एनवायरनमेंट है, फीमेल्स बाहर नहीं निकल सकती उस तरह। सो मैं इस तरह के जो है अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी, टिकटॉक भी। उसके ऊपर मैं बिल्कुल ईजी और सिंपल से जो वर्कआउट्स हैं, जो लाइक चेयर के साथ आप कर सकते हो, लाइक आप जो है घर में रहकर सिर्फ एक मैट के ऊपर टोटल बॉडी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और क्या उससे वेट लॉस होता है? परफेक्ट। Really? मैं ऑनलाइन सेशंस करवाता हूँ। मेरे पास जो है क्लाइंट्स हैं, कराची से भी हैं, झेलम से भी। मेरी एक झेलम में क्लाइंट है, तो माशाल्लाह उसको मैंने 5 मंथ में सिर्फ ऑनलाइन करवा के मैंने उसका 25 kg कम किया है। वाओ, सिर्फ ऑनलाइन। और उसको कोई इक्विपमेंट नहीं,
नॉट अ डंबल, एक सिंगल डंबल भी नहीं, जस्ट चेयर। क्रॉसफिट मजे की चीज है। क्रॉसफिट इज अनदर थिंग, दिस इज विदाउट, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि अब जब बात करते हैं क्रॉसफिट की, उसमें विदाउट एनी डंबल्स एंड ऑल दीस थिंग्स भी प्ले। यहाँ पे मेरे पास ये जगह है, एग्जैक्टली आई नो, 20-30 मिनट्स के अंदर फुल टोटल बॉडी वर्कआउट्स कर सकता हूँ मैं। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ टिकटॉक पे, इस तरह की सारी चीजें कि जो कि सिंपली आपके पास जिम नहीं है, आपके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास जैसे चेयर है, टॉवल है, मैट है, आप उसके ऊपर टोटल प्रॉपर वर्कआउट्स कर सकते हैं। टिकटॉक का आईडी क्या है आपका? शम्स रहमान फिटनेस। शम्स रहमान फिटनेस। आर यू बोथ फिटनेस कॉन्शियस? On and off. If you recall, yes, I used to go to the gym. Yeah, exactly. मुझे याद है। When I shifted to this side of the city, तो वो gym दूर हो गया, फिर कुछ रूटीन में आया नहीं। लेकिन probably I'm one person जिसका मियाँ उसको रोज ताने मारता है इस चीज के। क्या कर रहे हैं? मैंने इसलिए मैंने इसलिए अपना ये मैंने अपना पहला हाफ एन आवर रखा होता है हेल्थ सेगमेंट्स के लिए साथ, ताकि आप लोग जो आए गेस्ट हमारे वो भी पता चले कि हेल्थ कितनी जरूरी है हमारी लाइफ में। हमने इसको अपनी लास्ट प्रायोरिटीज में रखा हुआ है, सबसे लास्ट पे। इवन कि अगर आप फिट है तो आप हर काम अच्छा कर सकते हैं, हर काम के अंदर आप बेहतर है। कंप्लीटली एग्री विद यू। आपका मूड अपलिफ्ट रहता है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है हर काम करने के लिए। लेवल आपका डाउन हो जाता है, एनर्जी लेवल में बड़ा फर्क है, एनर्जी। प्लस जो आजकल कोविड का एक दौरा है, आप ऑलरेडी थोड़ा डिप्रेस्ड हो अंदर से, तो ये चीजें आपको बूस्ट अप रखती हैं, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग कर देता है। आप रोजाना की बेसिस पे अपने कार्डियो को जो है एक दफा उसको हिलाना चाहिए। लाइक मैं वर्कआउट्स करता हूँ, मैं इवन के फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं उसके बावजूद जो है अभी भी 3 सेशंस करता हूँ अपने, ठीक है। मैं अब लोगों के लिए खुद एक रोल मॉडल हूँ अपने सेंटर के अंदर, ठीक है, मैं खुद करता हूँ। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सच रूटीन कि वो आप जब तक खुद नहीं करते आपको वो ये बड़ा यहाँ पर है, यहाँ पे ट्रेनर्स का ये बड़ा जो है एक मसला है हमारे इस कल्चर के अंदर कि यहाँ पे ट्रेनर्स जो है वो सिर्फ अपना बॉडी बिल्ड कर लेते हैं। बॉडी बिल्ड करना कोई मुश्किल नहीं काम, बेसिकली ये कि आपने अपनी फिटनेस को किस तरह डेवलप करना है, आपने अपने शोल्डर्स को स्ट्रेंथ में लेकर आना है, अपने लेग्स को। यहाँ पर हमारे कल्चर क्या है, यहाँ पर बॉयज होते हैं बस वो जाते हैं जिम की तरफ रुख कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हैवी मशीन्स उठाते हैं, फिर वहाँ पर एक दूसरे को देख के उनमें कॉम्प्लेक्स आता है, फिर वो गलत मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, फोटोज लगाते हैं फेसबुक पे 10 फोटोज के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, सही बात है। फिटनेस को लाजमी रखना चाहिए। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे में से हमें 45 मिनट्स लाजमी डेली बेसिस पे, कोई बड़ी डील नहीं है। लाइक जिस तरह हम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, इसी तरह हमें वर्कआउट एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है और हम कुछ बात करेंगे आप दोनों से कि कैसे देखती हैं यार, ये टॉपिक बड़ा लंबा है ना कि रेडियो और एफएम का दौर जो गुजरा पहले और आजकल का जो दौर जा रहा है, आप दोनों कैसे देखती हो इस दिन के हवाले से कि रेडियो ने इस ओवर द ईयर्स क्या इस तरह प्रोग्रेस किया या इस तरह है या क्या कहेंगे? पहले आप पे आते हैं फातिमा। अच्छा देखिए इजाज, जब मोड ऑफ कम्युनिकेशंस बड़े लिमिटेड थे ना, तब तो रेडियो की और तरह की लिसनरशिप भी थी। तब एवरीबडी डिड नॉट, पीपल डिड नॉट हैव अ चॉइस, ठीक है। उन्होंने ड्रामा भी रेडियो से सुनना है। उनको जो बहुत सारे ऐसे एरियाज भी थे जहाँ पे अखबारात की रसाई नहीं है, जहाँ पे टीवी चैनल्स की रशियात भी बहुत लिमिटेड होती थी टाइम के लिए, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट हैव टीवी एट ऑल, सो रेडियो सेट्स होते थे। और प्लस फिर इसके जो मॉड्स है ना, इसके मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, AM FM जिनको हम अब डिफरेंटली आप ट्यून इन करते हो, तो वो कैच करते थे। मुझे नहीं याद फातिमा कि मैंने लास्ट टाइम AM कब लगाया था एग्जैक्टली लाइफ में। और आज आप लगा के देखिए, आप अभी भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स सुनेंगे डिफरेंट मुल्कों से, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, इवन दोस्त जो कि बहुत दूर से आ रहे हैं, जो कि आप सुन पाएंगे। अब आई वाज डूइंग अ शो ऑन द वर्ल्ड रेडियो डे, लाइव शो पे थी, सो एज शी सेड कि सुनो FM की ट्रांसमिशन इज बियॉन्ड 100 cities now, so we receive calls from Gilgit Baltistan और areas even as far as Ziyarat or somewhere. So उसमें से एक कॉलर ने बोला, he was from Lucky Marwat, he said कि पहाड़ों के अंदर भी रेडियो की ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं से आ रही होती है, कैच हो रही होती है, ठीक है। सो दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ द रेडियो इज स्टिल देयर, वो अभी तक अब इंग्रेस उसका है। कुछ एरियाज में से इंग्रेस ऑफ कोर्स कम हो गया, इसके मॉड्स चेंज हो गए हैं, इसकी यूटिलिटी डिफरेंट हो गई है। पहले वो आपकी ईयरफोन्स में आया, उसके जब आपके फोन्स में FM आना शुरू हुआ, उसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी ज़्यादा है कि हमने रेडियो को अब ड्राइव टाइम के लिए रख दिया है, या बहुत ख़वातीन जो कि किचन टाइम में यूज़ कर रही हैं उनके लिए रख दिया, और हम जनरली दूसरे मॉड्स पे आ गए हैं, बिकॉज दैट्स वेरी
इट इज सो क्विकली प्रोग्रेसिंग कि आप उसके साथ पेस कैच करते हैं। बट पता है मुझे लगता है आज भी लोग रेडियो सुन रहे हैं, तो मैं गाड़ी में आई प्रेफर लिसनिंग टू रेडियो, आई लव इट, यू नो और पता नहीं आप लोग एग्री करेंगे व्यूअर्स हमारे और आप लोग भी कि कुछ मतलब मुझे गाने अपने फेवरेट गाने का सुनने का मजा रेडियो पे आता है जब आरजे अनाउंस करता है, वो फीलिंग और होती है रेडियो सुनने की। मुझे तो कभी-कभी कमर्शियल सुनने का मजा आता है, मैं तो कमर्शियल सुनती हूँ कभी-कभी होता है ऐसा, कभी-कभी लगता है अच्छा एट टाइम्स and more the ads सुनने के लिए रेडियो पे and you know more the ads the more you are a hit obviously। आप क्या कहती हो कि समझती हो आप सिमल ऐसे कि सोशल मीडिया के आने से एफएम की वो जरा कम हुई चीजें या फिर बराबर रहा? नहीं, आई थिंक अगर हम उसको यूटिलाइज करें सही तरह से तो फिर तो बेहतर है। अभी जैसे रेडियो की आपने बात की, आई थिंक देयर 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू इट। पहला तो ये कि एक जो लॉयल रेडियो की लिसनरशिप है वो रहती है और वो रहेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान के, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ भी इस तरह के बहुत से रूरल एरियाज हैं जहाँ सिर्फ रेडियो की ही एक्सेस है, इंटरनेट नहीं है, या जो हमें अर्बन एरियाज में चीजें कह लें प्रोवाइडेड है उनके पास नहीं है। अगर यही कहानी होती तो डेवलप्ड कंट्रीज में आज रेडियो ना होता। It is running in almost every country in the world. You look at US, you look at the best and the most developed of nations. Radio है, it's a flourishing industry. People still listen to it. तो it means कि जब हम भी माशाल्लाह और इंशाल्लाह सुन डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में होंगे तो रेडियो की तब भी लिसनरशिप रहेगी। Prime ministers, presidents, the actors, they would go on radio channels. They would use this mode of communication as well. So in a lot of, as Seemal said, कि developed countries के अंदर भी अभी तक रेडियो फ्लरिश कर रहा है, लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। A little unfortunate that has been with Pakistan के थोड़ा सा डिप आया था, डिप आया और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक इफ ब्रॉडकास्टर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत रिस्पांसिबिलिटी के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, so they are the ones who are holding stable on the whole। फिर सेकंड इसका एस्पेक्ट जिसमें सोशल मीडिया की आपने बात की, किड्स ट्रांजिशनिंग। अब पहले रेडियो आप मेरे ख्याल से घर के स्लीपर्स में बालों में तेल लगा के भी चले जाएं तो wouldn't really be an issue। अब लाइव सेशंस में, पिक्चर्स में आप अपलोड कर, आप सही कह रही हैं, बड़ा टॉपिक मजेदार है। आई पर्सनली थिंक आज भी रेडियो आवाज का होता है, आवाज का ताल्लुक है ना, होना चाहिए यार, इनकी शक्लें सामने नहीं आनी चाहिए। मैं सीमा से बात करी थी कि आई डू मॉर्निंग ड्राइव टाइम, मैं सुबह उठना और तैयार होके नहीं मैं जा सकती, आई डोंट हैव दैट स्टैमिना इन टाइम। मगर अगर इसी तरह हम अगर यूज सही तरह से करें सोशल मीडिया को तो वी आर एंगेजिंग मोर पीपल, हमारी रीच तो बढ़ जाती है। सो आई थिंक इफ यू यूज इट इन द राइट वे तो फिर तो टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया हो, रेडियो के फायदे की चीज है। थर्ड एस्पेक्ट जहां पर मुझे लगता है डिक्लाइन आया है, that is with regards to I think quality of broadcasting yeah. and that primarily depends on the broadcasters। you know it's such a big letdown when I listen to a new voice saying कि इस वक्त हुआ है 10:10 वक्त and घंटा again क्या बात है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और हर गाने में कहना है ये टाइम इतना रह गया है, ये मौसम हुआ, आगे चलो, repetition of words, slang language and then you don't understand कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया तो किस लिए दिया गया। And I still think फातिमा कि आप एक कॉलर की कॉल ले रहे हैं and you are saying क्या करती रहती हो सारा दिन, I mean what is this? आप कहें यार क्या करती हैं आप, क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग आप रखें, ये क्या जमाना क्या आ गया। मेरे ख्याल से इसमें लैंग्वेज ने सफर किया, तलफ्फुज ने, प्रोनाउंसिएशंस ने, उसमें क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने सफर किया, कंटेंट ने बहुत मेजरली सफर किया, तो दैट इज वन थिंग आई होप कि कभी दोबारा ने वो किया है। वेरी नाइस। सबसे आप बताओ कि डू यू लिसन टू रेडियो? हाँ बिल्कुल। आपकी कोई फेवरेट आवाज है, कोई नाम याद है आपको अपने फेवरेट आरजे का? नहीं, बस जब मैं अक्सर ड्राइविंग पे होता हूँ तो तब मैं सुन लेता हूँ, या फिर जब कोई आरजे बोलना शुरू करता है मैं स्विच कर देता हूँ दूसरे चैनल पे, गाने का लगे हुए वो वाली सुपर से बहुत ऊपर, सही बात है। आरजे हिना थी हमारे गुजरांवाला की, मेरे आरजे हिना कहाँ पर होती थी, किस चैनल पे? 106 गुजरांवाला की। अच्छा गुजरात, हाँ आवाज पे आती होगी यहाँ पर, हाँ ठीक है। चलिए ठीक है यार, कि अपनी चॉइसेस होती हैं और इतने आरजे यहाँ गली में लेकिन बात वही आती है कि अगर हजारों आरजेस हैं तो उनमें से 20-25 ही होंगे जिनके नाम फ्लरिश कर रहे हैं, तो आई थिंक ये उनकी जीत है कि उनको लोग जानते हैं ज्यादा, है ना। रेडियो का बड़ा किरदार है, जैसा कि हमें सुनते हैं कि 1971 की या 65 की जंग थी, हाँ। तो रेडियो ने बड़ा अपना किरदार अदा किया था, बिल्कुल न्यूज देना, ये सारी, जब टीवी भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं होता फिर रेडियो ही होता है, एग्जैक्टली। तो रेडियो की बड़ी जो है वो खिदमत। चलिए हमें बताएं कि क्रॉस फिट जो है उससे कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। I just want to know that कि घर बैठे without using dumbbells and those weight machines, how can I lose my weight?
बिल्कुल इसी तरह कि अगर आपके पास जिम अवेलेबल नहीं है तो मतलब हमारे यहाँ पर बस ये है कि अगर जिम नहीं जा सकते तो इट मीन्स कि हम वर्कआउट्स नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे ख़त्म की, जो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि फ़िटनेस आप हर जगह कर सकते हो। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं किसी शादी पे चला जाता हूँ तो जहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी होता है, घर वाले कहते हैं कि यहाँ पे जाना लाजमी है। तो इवन मैं अगर जिम नहीं अपने जा सकता तो मैं अपने थोड़ी देर के लिए आधा पौना घंटा अपने आप को रूम में बंद करके मैं अपनी एक्सरसाइज करके रेडी होके जी मैं रेडी हो कि मतलब कि आपको अपने टाइम से जो है आधा से पौना घंटा निकालना है। आप एक रूम के अंदर भी जो है इजीली सारे बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो। सो वो सारे वर्कआउट्स अभी परफॉर्म करने वाले ही हैं। हाँ ठीक है, हम देखते हैं आपसे फाइनली जो है मैं आपको इंशाल्लाह परफॉर्म करके बताऊंगा। फिर उसके अलावा ये है कि अपनी डाइट को आप मेंटेन रखें। सबसे जो मेन और ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग अपनी डाइट को मेंटेन नहीं रखते हैं। आपकी जो न्यूट्रिशन है ठीक है उसको परफेक्ट रखें और साथ अपनी एक्सरसाइज करें, आपका जो है वेट कभी ज़्यादा नहीं होएगा। चलिए आइए देखते हैं कि आप क्या एक्सरसाइज करेंगे। आप आ जाए सामने, आ जाइए। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने अपने वर्कआउट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है। अपर बॉडी पे, अपर बॉडी मींस कि आपका ये ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर एक लोअर आ जाएगा और थर्ड वन इज कार्डियो। 3 एक्सरसाइजेज आपने लेनी है डेली बेसिस पे। मतलब वो 3 दिखा दें। सबसे पहले हम अपर बॉडी, लोअर और कार्डियो पे जरूर दिखाइए। मैं करता हूं। पहले कौन सा कर रहे हैं हम? पहले अपर बॉडी चलें दिखाइए। कर लेंगे। आप फेस सामने से कर दें, उस तरफ कर दें ताकि लोग देख सकें आपको। हाँ इस तरफ। ठीक है। अपर बॉडी में हम पुशअप्स कर सकते हैं। ठीक है दिखाइए। ठीक है, सबसे पहले बेसिक वर्कआउट है। बेसिकली जो पुशअप है उसमें आपको ये पोस्चर रखना है सामने एंड स्ट्रेट बॉडी के साथ ये वाला पुशअप करना जो है। ठीक है डन। स्ट्रेट बॉडी वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने जस्ट नीज को बेंड करेंगी जस्ट यहीं पर एंड डू पुशअप। ओह अब ये वर्कआउट जो है ये आपके जो शोल्डर्स का जो फैट होता है इसको खत्म करने के लिए बड़ा जबरदस्त वर्कआउट है। फिर उसके साथ आप जो है मजीद अपर बॉडी में जो वर्कआउट्स कर सकते हो लाइक शोल्डर टैप्स हैं। हाँ ये भी अच्छा है कि शोल्डर्स पे आप आराम से बार बार टैप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका लोअर बॉडी वर्कआउट्स आ जाते हैं। वो क्या है? लोअर बॉडी वर्कआउट्स में बहुत सारे वर्कआउट्स हैं लाइक आप सिंपली स्क्वाट्स कर सकते हो, स्ट्रेट हैंड। ठीक है, बस आपको सीधा रहना है एंड डाउन एंड अप। ये बहुत टफ होती है, आई नो दैट। अब ये टफ हो जाता है। अब इसको और आसान करने के लिए कि आप लेग वर्कआउट्स करना है तो वेरी सिंपल वर्कआउट कि आपको चेयर रखनी है। जस्ट अप स्टेप 1। हाँ ये ठीक है। बहुत सिंपल वर्कआउट है जो कि हर कोई कर सकता है सिंपली। यानी कि ये कोई हैवी लोग होते हैं सही जिनका 100 केजी से भी अबव है वो सिंपली बस ये वर्कआउट्स कर सकते हैं। सो इसको आप इजीली घर में कोई भी चीज दे सकते हो। और शोल्डर्स स्ट्रेट रह के ये शोल्डर्स के लिए आपका वर्कआउट आ जाता है। तो इसी में आप बैक एक्सटेंशन कर सकते हो। नाइस। ठीक है, ये शोल्डर्स के लिए। ठीक है, फिर उसके अलावा आप जो है जो बैली के लिए जो सबसे बड़ा मसला है, अब जो लास्ट हमारी बैली के दिखा दें हमें। इसके लिए जो काफी जो है लोग कहते हैं वेरी सिंपल वर्कआउट्स। इसमें आप नीचे लेटेंगे, अब यहाँ पर आपने उसमें फुल उठना है। अब हर के लिए ये उठना मुमकिन नहीं होता है तो फिर इसके लिए आपने जस्ट ऊपर जाना है। सबसे पहले आपने ट्राई करना है बस ऊपर उठने का, जहां तक भी आप जा सकते हो वो आपका परफेक्ट है। लाइक अब मुझे जो यहाँ पर फील आ रहा है, ठीक है, अब जो नया बंदा होगा उसको यहाँ तक करने पे भी वही फायदा है। सो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता इसकी एफर्ट करें। उसके अलावा आप किसी को यहाँ पे खड़ा कर सकते हो या किसी के सपोर्ट ले सकते हैं। फिर उसके अलावा प्लैंक्स होल्ड है। सांस चढ़ा हुआ है, अच्छी बात है। एक्सरसाइजेज हो रही हैं एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं। हाँ ये बहुत टफ है। ये भी 1 मिनट तक रखना उतना आपका स्टेमिना बिल्ड हो रहा होता है। सही बात है। कर सकते हो। फिर इसी तरह ये आपके हिप्स का जो फैट होता है ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये आप खत्म करने के लिए जस्ट वेरी सिंपल ठीक हो गया। फिर तीसरा आ जाता है कार्डियो, प्लायो वर्कआउट्स इसको बोलते हैं। कार्डियो वर्कआउट्स में जो है सिंपल सा जो हमें सबसे पहले आता है जंपिंग जैक्स। आप ये कर सकते हो। ठीक है, कार्डियो वर्कआउट्स थोड़े से हार्मफुल होते हैं उन लोगों के लिए जिनका वेट ज्यादा है। सो इसीलिए उनके लिए इजी ये है कि स्ट्रेट खड़े होके जस्ट अपनी जगह पे हाई नीज वगैरह करें। ठीक हो गया। इस तरह के बेशुमार आई नो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह बारी बारी। आप आ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। बड़ा अच्छा आपने हमें गाइड किया। कोई पैगाम देंगे जाने से पहले हमें आप कोई आज की हेल्थ टिप ऑफ द डे? टिप्स के बाद तो क्या हेल्थ टिप, लेकिन बहुत अच्छा था। वेल डन, थैंक यू सो मच, मजा आया। सो लास्ट पे ये कहना चाहूंगा कि फिटनेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। अगर आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो लाजमी अपनी सेहत को पूरे दिन में 24 आवर्स में, अल्लाह पाक ने हमें बड़ा ज़बरदस्त एक टाइम दिया हुआ है, बड़ा अच्छा हमारे पास एक सर्कल है।
तो हमें लाजमी 45 मिनट अपनी बॉडी को देने चाहिए, और ये ज़रूरी है, हमारी बॉडी की नीड है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम और कमज़ोर होते जाएंगे। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत करना चाहते हो और अपने आप को देरपा करना चाहते हैं, तो लाजमी है कि आप अपने डेली बेसिस पे 40 to 45 मिनट्स अपने आप को लाजमी दें। जिस तरह आप डेली बेसिस पे खा पी रहे हैं या सो रहे हैं या जितना भी वर्किंग है, ये इसी तरह मस्ट है। सो लाजमी अपनी हेल्थ का जो है ख्याल रखें, और ताकि हमारा जो पाकिस्तान है वो भी जो है दूसरी कंट्रीज़ की तरह जो है वो एक मजबूत जो है मुल्क बने। बिल्कुल इसी तरह आप देखें अगर एजाज भाई दूसरी कंट्रीज़ में फिटनेस की कितनी वैल्यूज़ हैं। आप लोगों ने भी बाहर देखा है, बाहर गए हैं, आप भी बहरीन बता रहे थे, आप भी रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, आप हैं या आप भी वही रहे हैं। बाहर कंट्रीज़ में कितनी वैल्यूज है, और यहाँ पर अगर आप सुबह के वक्त चले जाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ पार्क में वो लोग नजर आते हैं जिनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई जाके कोई एक्सरसाइज कर लो। सही बात ठीक है, और वो लोग नजर आएंगे, जवान आपको नजर नहीं आएंगे। सो हमारे जवान जो है वो सो रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सुबह उठ के अपनी मॉर्निंग वॉक भी करे या इवनिंग में करे। अपना लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ अपने वक्त का जो है, दिन का जो हिस्सा है वो इसके लिए लाजमी। बहुत शुक्रिया आपके आने का जनाब, बहुत अच्छा में इन्होंने दिए शम्स ने हेल्थ टिप्स। यहाँ लेंगे एक म्यूजिकल डोज फॉलोड बाय अ ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें खुद एक सिंगर ज्वाइन कर लेंगे, वाओ, और इनका नाम है अली आफरीदी। इनका नया गाना आया अभी हाल ही में, फिलहाल गाना प्ले करेंगे हम रब जाने, नया गाना है राहत फतेह अली खान का, परसों रिलीज हुआ है अभी, और आज दिखा रहे हैं हम आपको फीचरिंग अनदर सिंगर, और इसमें 2 टिकटॉकर्स भी हैं, अली और रोमैसा। फिलहाल गाना एंजॉय करें फॉलोड बाय अ ब्रेक, वापस आएंगे तो मिलते हैं अली से। And I'm back with the Big Bang as usual in the show, and don't forget our social handles। जानते हैं ना आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचना है, लिखा सब स्क्रीन पे आ रहा है, ट्विटर, फेसबुक, जहां जहां मैं हूं, इंस्टाग्राम DREJAZWAR। इस अगर आप गाना गाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, कुछ भी आप में हुनर है इस तरह का, तो जस्ट इनबॉक्स मी, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। एंड डोंट फॉरगेट अवर व्हाट्सएप नंबर, कि आपको पता है दिलों में लिखा है आपके, वहां पर आप कभी भी आकर कुछ व्हाट्सएप कीजिए, या मेरा फोन मेरे पास ही होता है हर वक्त, आई विल रिप्लाई यू कि आप में क्या टैलेंट है। 0320942820। इट्स अ लाइव शो, अपना डू गिव अस योर लाइव फीडबैक। ऑल्सो हमें ज्वाइन किया है एक जबरदस्त आवाज ने, 5 साल से लड़का गा रहा है, गर्ल्स, और इनका फर्स्ट सॉन्ग पूरी होमवर्क के बाद लॉन्च हुआ परसों, 2 दिन हो गए हैं, और गाने के बोले ओ मेरे यारा। लड़का बहुत दिल से गाता है। आई एक्सप्लोर्ड हिम व्हाइल अ गिग ऑन सम प्लेस, आई डोंट नो क्या जगह का नाम था, क्या नाम था उसका, सिटी ऑफिशियल कुछ कर, सोशल, स्ट्रिक्टली सोशल। तो वहाँ मुझे मिले ये, और आई सेड क्या आवाज़ है कि, क्या इन्होंने मेडले वगैरह गाए थे वहाँ मज़ेदार किस्म के। तो लेट्स इनवाइट दिस वेरी सोलफुल वॉइस, अ ब्रांड न्यू टैलेंट, तो 5 साल से वैसे तो गा रहे हैं, अली आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है आपकी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। और आप आज बैठी हैं 2 जबरदस्त RJs ऑफ FM, जो कि ब्रॉडकास्टर्स हैं और रूल कर रही हैं FM के साउंड वेव्स पे, है ना? हमारी भी आवाज अच्छी, हम गा सकते हैं। हाँ सही बात है। हमारी फर्क आवाज। अच्छा, थोड़ा बताओ अपने बारे में कि मेरी कहानी, मेरी जुबानी कैसे आया म्यूजिक में? म्यूज़िक में मैं आया अभी जब मैं रिसेंटली मैंने अभी आर्किटेक्चर किया है, तो मैं जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आया तो क्लास में जब हमारी पहली वेलकम पार्टी थी, तो वहाँ पे एक हमारे जो क्लासमेट थे उन्होंने गाना गाया था, तो उसको सुनकर मुझे भी शौक़ हुआ। पहले मैं सुना करता था लेकिन मैं गाता नहीं था, लेकिन उनको सुनकर मेरा भी दिल किया कि मैं क्यों ना गाना स्टार्ट करूँ। फिर मैं म्यूज़िक में आया और मैंने स्टार्ट किया खुद ही प्रैक्टिसिंग, मतलब डेली प्रैक्टिस करता था। तो होते होते मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा आप जा सकते हो, आप करो, इसमें ट्राई करो। फिर मैं गिटार पे मैंने खुद ही गिटार सीखा, मतलब स्ट्रगल कर देख यूट्यूब किसको सुनते थे इंस्पिरेशन? मैं बेसिकली मैं सुनता था ज़्यादातर, मैं मतलब पाकिस्तानी सिंगर्स में, हाँ उनको भी सुनता आ रहा हूँ, और इसके अलावा मतलब जो रफ़ी साहब है, इसके अलावा पाकिस्तानी जो सिंगर अली ज़फ़र हो गए, इनको बिलाल सईद, फरहान सईद, इनको ज़्यादा सुनता था। और बॉलीवुड से मेरी जो इंस्पिरेशन है अरिजीत सिंह, उनका बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बन गया। आई विश हम प्ले कर सकते हैं, बट गर्ल्स कहती है नहीं, वी लव पाकिस्तानी। आई नो यू डू बोथ, बहुत दीवानी आप दोनों। आई नो दैट। अच्छा ठीक है, फिर
उसके बाद बस फिर मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। काफ़ी लोगों ने मुझे डीमोटिवेट भी किया, लेकिन मैं हुआ नहीं, मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठा हूँ। कल मैंने अपना गाना लॉन्च किया, फर्स्ट जो मेरा सिंगल है ओ मेरे यारा। कैसी फीलिंग है, पहला गाना आ गया है? बहुत अच्छी फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतनी स्ट्रगल के बाद, आफ्टर स्ट्रगल ऑफ 5 years। कितना खर्चा हुआ है? खर्चा तो काफ़ी, महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई। स्पॉन्सर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मिले मुझे, प्रोडक्शन स्पॉन्सर्स भी मुझे मिले और अपना भी मैंने पे किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं अब आए हैं तो कोई एक लाइन तो हो जाए ना गिटार पे। अब गर्ल्स जो सुनना चाहती हैं आपको कि कैसी आवाज़ है अली की, सो लेट्स सी कैसी आवाज़ है आपकी। क्या सुना रहे हो आज पे मैं लाइव? आतिफ असलम को सुनाऊँ कुछ? आतिफ आने दो। आतिफ क्या बात है, हाउ वाज द वॉइस? है ना, लाइव में गाया इन्होंने और बहुत ही आला, वेरी नाइस अली, वेल डन। अच्छा जनाब, थोड़ा म्यूजिक पे आ जाते हैं, आप दोनों से राय लेते हैं। यू बोथ लव प्लेइंग पाकिस्तानी म्यूजिक, सो थोड़ा बताएं कि कैसे देखती हैं आप दोनों पाकिस्तान की म्यूजिक सिनेरियो को, कहाँ स्टैंड कर रहा है वो? अब आप बदल बताइए इस दफा। I think अभी तो with the recent wave of songs that we've had, I think पिछले साल के आखिर में ही 3 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स सामने आए। So far we're doing pretty good. Particularly I am very happy with female voices. आपने भी जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि एक टाइम था कि जब कोई बहुत पावरफुल फीमेल वॉइस आती थी, 2-3 गाने हिट होते थे और वो गायब हो जाती थी। नाउ आई हैव नेवर बीन एबल टू फिगर आउट कि क्यों गायब होती थी। और अब सिर्फ आयमा बेग रह गई हैं। नोट किया आपने? कुछ ऐसा नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि हर गाना आयमा बेग गा रही हैं। अच्छा, मुझे नहीं, बट आप लोगों ने नताशा, निर्मल, सबको वो जो नहीं, वो साइड पे चल रही है सारी, लेकिन जो एक टॉप नॉच वॉइस बन के आई है। मेनस्ट्रीम स्पॉन्सरशिप्स जो है ना, वो जनरली उन्हीं साउंड्स के साथ जाती है जो कि known to the society. I agree, Miss Logical, don't worry. But I like the fact कि अब जो हमारी फीमेल वॉइसेस पिछले 5-6 साल से 8-10 साल से हैं, they are here and they are here to stay and they're still ruling the industry in some way. Male voices मैं इसलिए ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रही because they've always been there. जुनून था, वाइटल साइंस था, जुपिटर, you know, all of them. उन्होंने बड़ा एक अपना टाइम पीक एंजॉय की है। अब मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि अब हमारी फीमेल आर्टिस्ट भी उतनी ही पॉपुलर हैं, उतनी ही डिमांड है उनकी भी, और वो भी उतनी ही पीक पॉपुलैरिटी एंजॉय। एंड हाउ यू रेट द लेटेस्ट कोक स्टूडियो? कंपैरेटिवली, रिलेटिवली उन्होंने बड़ा अभी तक एक्सपेरिमेंट किए थे वो कमरे में, यू नो। I really like, I also liked it. I really like हरफन मौला और ना टूटिया वेज। I also like टूटिया वेज। I think if I have 3 very good songs, दिल खिड़की, दिल खिड़की, वो भी अच्छा था। I have a few issues with that. But I think even if I have 3 favorites out of 1 season, तो मेरे लिए फिर वो सीजन ठीक है, अच्छा ठीक है। और आप बताइए अब। सी वो जैसे सीमल अभी कह रही थी कि मेल वॉइसेस बहुत सारी रही हैं, लेकिन आई थिंक द वेरी थोड़ा सा जो इग्नोर किया गया बहुत सारे म्यूजिक को, जिसकी वजह से हमारे पास जनरली कुछ ही नाम सामने आते थे, वो ये कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स इतने लिमिटेड थे, अंडरग्राउंड इतने अच्छे बैंड्स आते रहे, इतने अच्छे सिंगल्स आते रहे, लेकिन हमें उनको प्लेटफॉर्म हम नहीं दे सके। देयर हैव बीन सेवरल वेबसाइट्स डूइंग दैट ओवर द टाइम, एंड देन देयर केम अप पिटारी एज वेल एंड अदर मैटर्स। पिटारी कहाँ है वैसे आजकल? पिटारी बिल्कुल वहीं पे है जहाँ, लेकिन उस तरह नुमाया नहीं हो पा रही। I think again they need to invest more on advertisements. Otherwise they're doing really well. फिर उसके अलावा कुछ उनके वो भी इश्यूज होते हैं कि कौन से मैटर आप दे सकते हैं वहाँ पे, कौन से नहीं दे सकते। Exactly, copyright. देखिए, however, the issue is with the platforms. We have immense talent. One of them is also sitting right before us. We have immense talent. We have immense potential. लेकिन the fact कि even बच्चियाँ भी, बच्चे, all the females and all the males, उनका इशू ये है कि शायद अभी ये बात कर रहे थे कि मेरे भी पैसे लग गए, देन उनको कुछ अच्छा स्पॉन्सर्स ढूंढने में भी लगा होगा। सो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत लिमिटेड है। द गुड थिंग इज ओवर द पास्ट ऑफ टाइम आई थिंक एटलीस्ट मैं अपने फिंगर्स पे 5-6 गुड प्लेटफॉर्म्स तो मुझे पता है। ये तो है, लेकिन ये इसमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बिकॉज बहुत पेइंग नहीं था, रिटर्न नहीं था, तो बहुत सारे 2-4 अच्छे गाने कर वापस पढ़ाई में चले गए। मुझे फिर आज नौकरियां भी कर रहे हैं। हमें इस तरह के भी प्लेटफॉर्म्स या प्रोड्यूसर्स की जरूरत है जो ओरिजिनलिटी को सपोर्ट करें। कवर्स सिंगर्स आर कमिंग फॉरवर्ड विद कवर्स, बहुत ट्रिब्यूट पेश करते हैं। आपका ओरिजिनल है ना? इनका ओरिजिनल है। करना भी चाह रहे, नहीं
उस तरह का कोई गाना बनाऊं. And then thanks to auto tuning. We need to get rid of. Thanks to the auto tuning, thanks to those voices जिनको originality because उनकी rehearsals ऐसे नहीं होती हैं, thanks to all the technological advancement. और आजकल पता क्या होता है, यहाँ आते हैं गाने नहीं गाए जाते हैं अक्सर, लाइव नहीं गाए जाते, अक्सर लाइव नहीं गा पाते बिकॉज इतना ज्यादा ऑटो ट्यूनिंग का यूज होता है कि आतिफ असलम डज रियली लाइव वो तो गुड लाइव म्यूजिक यू Patient yet powerful performer. जी राहत चीखता फतेह अली है। खान ये वो आप हाँ वैसे मैंने आतिफ का लाइव सुना है, चीता है वो। राहत फतेह अली खान दोस्त पीपल राहत जो भी। वाकई रिहर्सल्स और रियाज में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम सिंगर्स कांट परफॉर्म वेरी नाइसली। डन हो गया। मैं Live अभी करते वापस जाएंगे टुवर्ड्स द ब्रेक बिकॉज पहला घंटा खत्म हो गया। वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे इनके गाने से बिकॉज गाना मैदान में इनका आ चुका है। तो जनाब फातिमा खान, सीमल, बिलाल वही नाम रखा है अभी तक ओके, एंड अली आफरीदी फुल कंट्रोल। साथ में ये गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैसे के साथ जारी हो सारी, एंड डोंट टच द डायल, ठीक है ना। ये बेस्ट मॉर्निंग शो है, वापस आइए जल्दी से आइए, कम ऑन। आ गए वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर का सेकंड फेज ऑन करेंगे। आज का शो बहुत मजे का जा रहा है। आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे की सेलिब्रेशन सीमल और फातिमा के साथ, प्लस वी हैव द अमेजिंग वॉइस अली आफरीदी। अली आप बताओ कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ रेडियो? सुनते रेडियो को? हाँ पहले सुनता था, लेकिन तो आपके फेवरेट आरजे कौन थे उस वक्त? ऐसा मतलब तो कोई याद नहीं। एक तो जैसी था ना, दूसरा कौन? आप है ही, आप मजाक कर रहा हूँ फेवरेट please। ये मुझे से मजाक होता है, डोंट वरी। फेवरेट है, लेकिन असल में आजकल ये होता है जब आप मतलब जब आप सही कह रहे हैं, आजकल नहीं हो रहा उस तरह से सीन। यही मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि उनको नाम कोई याद नहीं आ रहा लेटली, अब कि अब हालात बदल चुके हैं। फेजेस भी आते हैं। Phases आए हैं। सुना तो मैंने मैट्रिक इंटरमीडिएट के दिनों में Exactly, सुना, हाँ। उसके बाद मुझे नहीं लगता आज तक सुना। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं पहले सुनता था, जी बिल्कुल। आप अब देखिए time भी नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सुनते हैं, या फिर उसके बाद वर्किंग लोग उस तरह से सुनते हैं ड्राइव टाइम में। Exactly। दफ्तर या तो जाते हुए बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हुए, हाँ, या मैं भी फिर ऐसे सुनता हूँ। दफ्तर से वापसी पर घर जाते हुए। बिल्कुल। फेजेस ऑफ लाइफ इज ठीक है, सही कह रही हैं आप। वक्त आ गया जनाब गाने का। आ जाइए मैदान में, सामने आइए, हम गाना सुनते हैं। आपको जो नया लॉन्च हुआ है अभी, हाँ। आ जाइए प्लीज। हाँ आ जाओ सामने। जनाब क्या गाना था, मजा आ गया। वेरी नाइस सॉन्ग, और बहुत दिल से आपने गाया, बहुत शुक्रिया। वक्त आ गया कुछ गेम स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स पर अब टीम ए आप दोनों हैं, टीम बी आप अकेले हैं। आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। आई विल बी शोइंग यू सम मुहावराज। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना। तो मैं आप लोगों से स्टार्ट करूंगा। पहला मुहावरा जो हर मुआशरे का एक खास रोल रहा है, पहले आप एक्टिंग करेंगे। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है वैसे तो। जितने मुंह उतनी बातें। आला, नाइस, बहुत लायक है आप तो माशाल्लाह से। क्या बात है। चल एक्टिंग करें आप जरा, और हम देखेंगे। चादर देखकर पाँव फैलाना, या फिर ये कुछ वो था रिलीजियस लग रहा था। नहीं, चादर देखकर पाँव फैलाना। चादर देख के पाँव फैलाना, बिल्कुल सही है। क्या बात है, बहुत लायक है आप लोग। उतनी बात। अच्छा ये फातिमा करे, मैं पहले बता देती हूँ। फातिमा जिसकी लाठी उसकी। आपने बोला नहीं था। तुझे नहीं करते। मैं भी फातिमा छोड़े, पास कर। ये हाँ, ये आप जरा कर दीजिएगा प्लीज, दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। चले अब देखते हैं कि आप गेस करते हैं या साथ। मैं आपको बिल्कुल इसमें हेल्प नहीं करूंगा। करें। क्या मतलब है इसका? क्या कर रही है हाथ से वो? क्या बजा रही है? क्लैप। उर्दू में रखो ना मुहावरों को। आजकल के यो बच्चे थे ना, वो क्लैप ताली कर। एक हाथ से ही बजती है। ओह यार, नाइस नाइस। एक आसान आप लोगों के लिए भी आ रहा है, विद नो हेल्प। गेस करें, आसान है। 2 और 2 11। नहीं। 5 हाँ उंगलियां नहीं, 5 उंगलियां। एक बराबर नहीं। हाँ क्या बात है, सुपर Good से acting। बहुत ऊपर। अभी आप करेंगी।
ओहो टॉम एंड जेरी देखा आपने? एग्जैक्टली। अब एक्टिंग करें आप थोड़ी सी पहले। नो सो चुहे खा के आज को चली सुपर से ऊपर था ये बहुत ज्यादा। और अब एक्टिंग आप सोचें। खाया पिया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, तोड़ा नहीं काफी तोड़ा। देखो हम मुश्किल नहीं देते मुहावरे, आसान देते From हैं। the top. दोबारा करें। फातिमा अपनी माइक अपना। अच्छा फिर से करें। आप और मैं को पता नहीं, चल पड़े खाते पीते। खाते पीते, अच्छा खाना पीना है ना बीच में। वैसे मुश्किल है ये। है ना, मुश्किल तो है। आप मुझे नहीं जानते। अच्छा फिर आगे। वो तो नहीं है जानना मान मैं तेरा। क्या बात है, वेल डन। This was a tough one. है ना, टफ Yes, वन yes, था ना। yes, हाँ। अब जरा हम फातिमा को देते हैं ये अगला वाला। प्लीज फातिमा देखिएगा जरा। मुश्किल है करना। अच्छा बात ये बहुत अच्छा, जरा है अच्छा, हर ये शो बड़ा में। अब सोच लीजिए कि फिर आप बाद में मुझे कुछ ना कीजिएगा। हाँ। अच्छा ये पहले आपके घर में बच्चे हैं? आपने कभी ये देखा है? बेबी शार्क देखा तो फोन पे छंछेंगे। अच्छा ये क्या है? इतनी मुश्किल क्यों आती है आप कईयों बच्चों को उर्दू पढ़ने में? नजर थोड़ी वीक है। ओह रियली? ओह माय गॉड। सबकी एक मछली सारे दरिया को गंदा। हाँ, अब लास्ट मुहावरा आ रहा है आपका। ये तो आसान है, इसकी ये बहुत आसान है, डोंट वरी, इट्स वेरी इजी एक्चुअली। एक फल के बारे में है, ठीक है, जो बहुत हेल्दी भी है और हेल्थ इज वेल्थ। बड़ा फल है छोटा फल है? यहाँ से शुरू नॉर्मल। बड़े वाले छोटे भी होते हैं उसके अंदर। ओके। अच्छा ये मैंने खाना, सबने खाना। वो तो नहीं है, वो अंगूर खट्टे हैं नहीं बहुत छोटा फल है। अच्छा इतना छोटा फल नहीं है? बनाया इन्होंने। एक बड़ा फल जो कि आप उसको तोड़ते हैं, उसके दाने निकलते उसको हैं। तोड़ते हैं, दाने निकलते हैं, और जब आप खाते हैं दाने। सबको दिल करता है खाने एक को। अनार 100 बीमार। 100 बीमार। हाँ, आपकी अब acting आपका बहुत लास्ट अच्छी है, है। बहुत ही लास्ट। अच्छा सही। अब लास्ट है। ओ ये तो मैं बता सकता। अब ये वो बताएं, पहले आप बताइए। आसमान से गिरा खजूर में अटका। बहुत आला, वेरी नाइस। हाँ, दोनों ने बहुत अच्छा खेला है। वेल डन गाइस फॉर दिस अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। अगर आपने बेबी शार्क देखा होता है ना, हाँ, आप डू आप पकड़ लेते हैं। वक्त आ गया एक और गाने का। हाल ही में नईम हजारवी का एक पुराना गाना था, मेरा यार पिंडीदा दिलदार पिंडीदा, दोबारा रिवैम्प हुआ है, दोबारा गाया गया है। और उसको अरबाज ने गाया है, नईम साहब ने खुद भी उसमें एंट्री दी है, और उसमें फीचरिंग है सम टिकटॉकर्स। तो देखते हैं मेरा यार पिंडीदा दिलदार पिंडीदा। वापस आएंगे तो कुछ और गेम्स इंतजार करिए गर्ल्स का। बल्कि हाँ, अभी तो हमने इनसे आर्जेइंग भी करवानी है, कैसे भूल गया मैं ये बात। मिलते हैं इस गाने के बाद। आगे वापस। गाना वाकई मजेदार था, और हम कुछ लाइव में सुने पहले आपसे, फिर जाते हैं टुवर्ड्स देयर आरजेइंग। कब से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है लाइव हमारी फीड पे कि प्लीज दोनों हमारी फेवरेट आरजे से कुछ शो करवाया जाए, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन जितना होता है शो का आपका करवाते हैं। डोंट वरी, पहले गाना हो जाए कुछ लाइव। क्या सुना रहे हो हमें? मैं सुनाने जा रहा हूँ कोई दिल के पास गाना हो आपके पाकिस्तानी। हाँ, आने दो, अच्छा है, बात है, क्या बात है। आला जी आला। बिफोर द आरजेइंग लेट्स हैव अ गेम। 2 का 2 5 5 का 2। अब क्या है कि आपको हम देंगे तीनों को 5 5 सेट्स ऑफ थिंग्स, नाम बताएंगे, आप में 2 सेलेक्ट करनी है।
एंड व्हाई यू सिलेक्टेड देम बताएंगे मैं आप। तो पहले आपका ऑप्शन आ रहा है, 5 का पहला सेट आ रहा है, मोहब्बत, चाय, बिरयानी, वाईफाई या नींद। आई रिपीट, मोहब्बत, चाय, बिरयानी, वाईफाई या नींद। आपकी चॉइसेस क्या हैं? दो। मोहब्बत और चाय। Allah, do you love chai so much? Yes, I like it. नींद और चाय, है ना, नींद तो बहुत जरूरी है। मेरी दोनों भी के नींद बगैर माइग्रेन हो जाता है। और वाईफाई मेरी जान है वो। वाईफाई हो तो नींद नहीं होती, that's the problem. आप आला, मोहब्बत और नींद। नींद बहुत जरूरी है ना, सही बात। अगले पे आते हैं, बारिश, सर्दी, बहार, प्यार और पैसा। बारिश, सर्दी, बहार, प्यार और पैसा। प्यार और पैसे। ओह यस, पैसा बहुत जरूरी है। मौसम तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आ ही जाएंगे। ऑलराइट मिस लॉजिकल। आप? सर्दी, आई थिंक आई एम वेरी हाँ, और प्यार और पैसा में कंफ्यूजन है ना, आई थिंक प्यार ही रख लो। 50-50. हाँ, ये आप कर लो, सही। एग्जैक्टली, हाँ। आप बताइए। प्यार एंड बारिश। ओह माय गॉड, बारिश में लव होती है। हुमैरा चन्ना, हुमैरा अरशद, फरीहा परवेज, आयमा बेग और मोमिना मुस्तहसन। अब आप। आयमा बेग एंड हुमैरा अरशद। ओह नाइस। फरीहा परवेज एंड आयमा बेग। आयमा तो रूल कर रही है। हाँ? आप? फरीहा एंड मोमना। मोमना आपने चूज किया आयमा पे। नाइस। ओके, नेक्स्ट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक या यूट्यूब। पहले आप। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इंस्टाग्राम तो लव हो गया। आप? फेसबुक एंड यूट्यूब, गुड ओल्ड कन्वेंशन। हाँ, सही बात है। ट्विटर एंड यूट्यूब। ट्विटर एंड यूट्यूब, क्या बात है। अब लास्ट आ गया सेट फातिमा हमारा। ने सियासी लड़ाइयाँ लड़ रही होती है ट्विटर पे। गोल गप्पे, हाँ, फ्रूट चाट, दही बड़े, आलू चने, 4 रखे हैं बस। यहाँ एक और है, अंडा शामी। ओके, आलू चने हाँ, लव है वो। और अगर अच्छे ये बने वो हो होती है ना तो। जो चने की चाट होती है ना? हाँ, वही वो समझे, हाँ, वही है चने बस। की चाट, बेसिकली आलू चने और दही बड़े। नहीं, बड़े भी हाँ, अच्छे होते दही हैं। बड़े आप? अच्छे। ऑल। इनमें मैं उस वक्त से सोच रही थी कि इनमें मैं मैं अब 2-3 नहीं कर सकती, ये All मेरा भी five. हाल है। All five. फ्रूट चाट, यस। बस ओके, जबरदस्त हो गया। क्या बात है आपकी चॉइसेस की। सो पहले सीमल आप पे आते हैं। आप शो स्टार्ट कर रही हैं अपना, जो Okay. करती हैं आप ड्राइव टाइम। मुर्दे जगा के। तो कुछ अब आप शो स्टार्ट करें और आपको देते हैं आधा 1 मिनट। तो आप बस जितना, अब आपकी जो ख्वाहिश है कि अपने फेवरेट आरजे को करते हुए देखें शो, तो एक लाइन हो जाए यहाँ पे एग्जाम्पल। तो लेट्स गो। मैं बोलूंगा एक्शन, अब स्टार्ट हो जाएगा। एक्शन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल दोस्त ट्यून्ड इन। आई एम सीमल बिलाल और प्रोग्राम आप मेरा सुन रहे हैं सुनते ही चलो जनाब। एक मर्तबा फिर तैयारी के साथ हाजिर है कि आपके ड्राइव टाइम को ज्यादा एंटरटेनिंग बनाना है, ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। अगले 2-3 घंटे आप बोर ना हो, आप घर जाएं तो एक मुस्कुराहट लेकर जाएं। इसीलिए हम आपको एंटरटेन करेंगे, सो स्टे विद अस। क्या बात है, ये फ्लॉलेस किस्म की आरजेइंग जो होती है ना, आला पाए की। क्या बात है, लव्ड इट। आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं अभी good एक्शन बोलूंगा, morning. एक्शन बोलूंगा तब। वो कैमरा आपका सामने है। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो एफएम 89.4। सुबह का आगाज, इट्स अ फॉगी मॉर्निंग आउटसाइड। बी वेरी वॉचफुल, बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। जब आप कल घर गए थे सीमल को सुनते हुए, तो आपने बड़े मजे से उनके ड्राइव टाइम को एंजॉय किया, उनके काइंड ऑफ म्यूजिक को एंजॉय किया। लेकिन आई एम गोइंग टू मेक योर ड्राइव टू योर वर्क इवन बेटर, बिकॉज वापसी पे तो आपको बहुत सुकून चाहिए होता है। मैं आपको थोड़ी सी इंफोटेनमेंट की डोज दूंगी, सो दैट आई मेक श्योर दैट योर ड्राइव टू योर वर्क प्लेस इज वे बेटर। सो बी वेरी वॉचफुल व्हाइल ड्राइविंग। सुबह का वक्त है, अपने आप को फ्रेश फील कीजिए, कोई नेगेटिविटी आसपास आने ना दीजिए, बिकॉज इसके लिए हमारे पास एक मजे का तोड़ है, दैट इज अ म्यूजिकल ब्रेक। स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड। आई एम फातिमा विद यू अप टिल 10 इन द AM। क्या बात है, मैं कहता हूँ आज तो मजा आ जाएगा लोगों घर बैठे हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ कि बीइंग अ न्यू कमर कोई मुश्किलात तो नहीं आई एडजस्ट होने में इस तिलस्माती इंडस्ट्री ऑफ शोबिज में? सही जो बात है, और क्या प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं, मतलब कोई हेल्प करता है आपकी? सीनियर्स, गाइडर्स? एज सच कोई भी मतलब नहीं करेगा, करता I know कोई that. भी। आपको खुद ही करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है आपको खुद ही करना पड़ता है, कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं करता। इवन कि यहाँ तक मैं अभी, जब मैं स्पॉन्सर्स मैं ढूंढ रहा था अपनी वीडियो के लिए, क्योंकि मैं जस्ट स्टूडेंट हूँ, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो
मतलब कोई भी आपको मतलब प्रमोट नहीं करता। सही बात है। बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम लोग हेल्प आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, वरना आज के दौर में चाहे इंडस्ट्री चाहे जो भी लोग हो वो आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा ताल्लुक है कोहाट से। हमसे लग रहा है आपके लहजे में ना कोहाट का एक खूबसूरत झलक आ रही है। हाँ आप इजी मिस कर दिया। हाँ माय गॉड फातिमा आप महान हो एज यूजुअल। और फिलहाल बारी आ गई नाना करते हाँ तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे। आपसे स्टार्ट करते हैं। हम कुछ सवाल करेंगे आप तीनों से बारी बारी, उसको जवाब देने हैं आपने यस या नो में। अगर यस है तो यस दिखा देना, वरना नो दिखा देना। ग्रीन यस है, रेड नो है, ठीक है। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो, ओके। आर यू हाफ फ्राइड एग लवर? हाफ फ्राइड एग लवर। Yes, it's love actually. अगर सही बनाओ तो अगर उसके जो किनारे हैं वो ब्राउन हो तो सही होता है। अच्छा ठीक है। Are you a travel lover? कहाँ गई थी लास्ट? Within Pakistan. हाँ मालम जब्बा तो बेस्ट जगह है। आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं? No, that's great. जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाती हैं आप? मैं बहुत रोती हूँ। सुपर से बहुत ऊपर। हाँ। राहत sings better than आतिफ? They're very different. तो दोनों I like it. आगे दे दीजिएगा। Thank you so much. सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? वकील से सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ ये तो मैं तारा भूल ही गया कि तो वकील भी वो दिखाएंगे वहाँ पे। जबरदस्त हो गया। मैं ये बताना भूल गया कि मुझे तो वकील भी हैं फातिमा, तो मैं भूल ही गया बाकी। Have you ever danced in rain? झूमना लोग गाते हैं। Oh no, okay. Boring. Are you a chicken कढ़ाई lover? No, क्या खाती है शौक से? मटन। हाँ ये भी है, सही कह रही हैं आप। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? क्यों? दुश्मन नहीं है। I'm not aware of any. नहीं मैंने कहा था कि आपके दोस्त ज्यादा। ओह यस हो गया ना फिर। चले ठीक है। बहुत सारे दोस्त। अच्छा ठीक है। ठीक है। हुमैरा चन्ना सिंग्स बेटर देन हुमैरा अरशद? दोनों प्लस माइनस। टफ है। आर यू ड्रामा लवर? पाकिस्तानी ड्रामे लगते हैं टीवी के ऊपर? नो। थैंक यू सो मच दीजिएगा स्टिक्स मुझे। थैंक यू सो मच। आप पे आ जाते हैं। आर यू इन लव? वहां दिखाना है Depends who's watching. No, so girls, he is still single with a cool voice actually. Okay. Are you a cheese omelette lover? No. Okay. Are you a cinema lover? क्या लवर है फिर बहुत आप? बोरिंग बंदा हूँ। सिर्फ म्यूजिक से। Okay. आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है? Why? तो जोश से कहा आपने। Yes. बहुत है। नहीं कंफ्यूज नहीं है वो डेस्टिन्ड है, इनको पता है कि जनाब ये तो है। राहत सिंग्स बेटर देन आतिफ? नहीं हम जज नहीं कर सकते। ओह सही है, ठीक है। डू यू लाई समटाइम्स? नो। नो, ओके दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच दे दीजिएगा मुझे। हाँ Single and doesn't lie. हाँ बिल्कुल सही। चलिए आइए जरा कुछ पैगामात जानते हैं और कुछ प्लान्स जानते हैं अपनी गेस्ट के कि क्या प्लान है आप सबका इस नए साल को लेकर, क्या करने वाली हैं स्पेशल? कोई प्लान ज़हन में है कि अब ये करना है साल आपने? पहले आप बता दें। I have a parallel career completely, so of course I need to focus more on it and need to work even better. उसमें आगे बढ़ना है और I think कुछ मैंने अपने लिए कोई माइलस्टोन नहीं सेट किया इस साल के लिए। हाँ, I wish to travel. इस साल मैंने एक और ट्रैवलिंग करनी है, so I think I'll be looking forward to that. काश कोरोना जल्दी खत्म हो जाए। हाँ वो of course ऐसे ही subject to all the prohibitions and turning into permissions. डन हो गया। और आप? 2020 ज्यादातर घर पे गुजरा तो I thought a lot about a lot of वैसे खाते क्या? मैंने बात नहीं खाने की आप लोगों से याद, खाते क्या सर्दियों में शौक से आप लोग? सब कुछ ही खा नहीं कोई खास डिश होती है तो मेरी है हरीसा। I love it. I love eating harissa while sitting on the road और बाहर धुंध सी पड़ रही हो और क्या बात है और श्वाई निकल रही हो। around same interest रहते हैं। I love street food जिसमें है ना? आलू चने और love it. अब सूप I'm not a person जो सिर्फ सर्दियों में पिएगा। मैं जुलाई की गर्मी में Exactly, same for coffee. So I think my food interest remains same. कॉफी भी लव है आजकल। मुझे भी ये लगता है, सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि इफ इट इज अ सनी विंटर मॉर्निंग तो आप टेरेस पे बैठ के खा सकते हैं। अदरवाइज जनरली थ्रू आउट द ईयर हमारा ऐसे ही रहता है। सो आप बताइए प्लान्स का?
मैं बताई थी कि 2020 क्योंकि घर पर गुजरा, बहुत सी सोचें आई, बहुत कुछ सोचा, एंड आई थिंक 2021 इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ चेंजेस फॉर मी। देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग अप। चलें, ग्रेट है। और आप बताइए। मैं कुछ करना चाहता हूँ म्यूजिक में, मतलब है ना? हाँ बनता है बहुत। जी, काफ़ी गाने रिलीज करना चाहता हूँ इस साल में, और अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ठीक है, डन हो गया, परफेक्ट हो गया। कोई पैगामात लेते हैं अपने गेस्ट से, फातिमा को पैगाम देंगे, अपने इतने फैंस आपको देखें। थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत मज़ा आया आप लोगों से मिलके, वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से बातें हुई, मज़ा आया कि दिल की बातें करके मज़ा आता है ना। Thank you so much, Ijaz. Pleasure is all mine. Thank you for having me. As far as something to say to everybody who's watching or listening, maybe whatever is concerned, I think we need to be more responsible with what we do and what we say. Okay. We need to be more responsible. हम बहुत आसानी के साथ इधर हम वो अभी तक उन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकले कि हमने उस पोस्ट में ये चीज़ लिखी हुई पढ़ी थी और हम 10,000 लोगों को आगे बता दिया, पता चला वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसकी कोई सब्सटेंस नहीं है उसके अंदर। सो वी रियली नीड टू होल्ड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू बी मोर इंटेलेक्चुअल व्हेन वी आर इवन टॉकिंग, और व्हेन वी अपनी रीडिंग्स को बढ़ाएं और अच्छी रीडिंग्स को बढ़ाएं, बिकॉज उसी से आपको अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा बोलना भी आता है। चले, बहुत शुक्रिया फातिमा, यू रॉक। जी सीमल, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का, टाइम दिया आप दोनों ने, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। आरजेस मशहूर होते हैं बातूनी, और होते भी हैं, हम बहुत बोलते हैं। और मैं अगर एक जनरल बात कहना चाहूँ आज के यंगस्टर्स को, मे बी फेलो ब्रॉडकास्टर्स को, आरजेस को, तो यही कहूंगी, एक अगर आपने चीज जहन में रखनी है ना वाइल डूइंग अ शो और वाइल स्पीकिंग इन अ गैदरिंग में भी, वो चीज ये रखें कि आपके किसी भी कही हुई बात से, किसी लफ्ज से किसी की दिल आजारी ना हो और दिल सही बात है। फैक्चुअल मिस्टेक आप करेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, तलफ्फुज़ गलत हो गया, आप बाद में माफी मांग लें, करेक्ट हो सकता है, कोई बहुत गुनाह वाली बात नहीं है। किसी का दिल दुखाना बुरी बात है। बिल्कुल सही। आला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आप आए, बहुत मजा आया। कोई पैगाम और प्लान्स? थैंक यू सो वेरी मच। बता दिया आपके प्लान्स। और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और ये मेरी लाइफ का पहला शो है। आई नो और मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा सब देखने वालों को कि जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हिम्मत ना हारे, नेवर लॉस, मतलब नेवर लूज होप नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और खासकर अपने माँ बाप की दुआएं लाजमी लेनी चाहिए, जितना ले सकते हो, किसी का दिल ना दुखाओ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चंक है एंड करें आपके लाइव म्यूजिक पे, एक गाना लास्ट और हो जाए, और फॉलोड बाय द ब्रेक वापस आएंगे तो हमें 2 यंग बच्चे ज्वाइन करेंगे विद अमेजिंग वॉइसेस। वो कौन है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं, आइए जनाब। वेलकम बैक नाजरीन, आ गए वापस। और इस चंक में मैंने कहा था कि हमें होनहार टैलेंट ज्वाइन करेगा। आखिर मैं गाऊंगा मैं 2 मासूम बच्चों से, बहुत आला गाते हैं, क्या आवाज़ें हैं दोनों की, दोनों बहन भाई हैं और कमाल आवाज़ों के मालिक हैं, और बहुत दिल से गाता है कि बच्चे आज आ गए जैजी के शो में, और साथ में उनकी मॉम भी आई हैं। लेकिन पहले हम जाएंगे टूवर्ड्स द किड्स। जैन अली खान और सना खान नाम है 2 ऐसे बच्चों का जो आज यहाँ पर आपको हैरान कर देंगे अपनी आला आला आवाज़ों से। सो लेट्स वेलकम बोथ टुगेदर, जैन एंड सना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? कैसा फील कर रहे हो जैजी के शो में आके? बहुत अच्छा। सुना कि आप बहुत आला गाते हैं जी। कब से गा रहे हो? मैं 5 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया था। अब कितनी उम्र है आपकी? अब मेरी 15 साल। 15। और आपकी? 12। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई आप तो, आला। सो आप क्या कहते हैं कि आपकी जो मॉम है कितना हाथ है उनका आपकी सक्सेस के पीछे? बहुत ज्यादा है ना? तो लेट्स वेलकम हर ऑल्सो। आइए इनकी मदर से मिलते हैं जो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है बच्चों को लेकर, तो आइए उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको 2 बच्चे आज जैजी के शो में आ गए? बहुत अच्छा लग रहा है, और थैंक यू आपका, आपने हमें। नहीं देखिए, जैजी हमेशा प्रमोट करेगा टैलेंट को जहाँ होगा। खुश रहे। थोड़ा बताएं बच्चों के बारे में, अपने बारे में, कैसे म्यूजिक में बच्चे दोनों आए? एक्चुअली हम लोग जो है ना खान फैमिली से ठीक है, करते हैं। मतलब मेरे दादा वो जो हमारी फैमिली है वो मीडिया में नहीं है, ठीक है, अपने में वहाँ रहे, गाते रहे ये वो। तो मेरे दादा अबू का नाम था हाजी मोहम्मद बख्श अरबी कबाल, तो बहुत उनका नाम था उस वक्त, तब मैं थी 2 साल की, अच्छा, डेथ हो गई।
जो मेरे फादर थे वो बहुत अच्छा गाते हैं, गुलाम अली खान साहब को सुने और उसको Exactly. देखें। कभी मैं वही आवाज है, अच्छा वही आवाज है, क्या बात वो है। चले गया बड़ी जल्दी। अगर वो होते तो आज वो होते इस जगह पे ना, हाँ वो बहुत जल्दी चले गया। तो उनका ये ख्वाब था कि ये मेरा नवासा, मैं एक ही हूँ, मेरे बहन भाई कोई नहीं है, तो उनका ये था कि ये जैन गाएगा, मेरा नाम रोशन करे। नाइस, मतलब उनका बेटा नहीं था ना, ठीक है। तो देखेंगे, कोशिश ही कर रहे हैं, आगे अल्लाह ताला करने वाला है। चले कुछ बातें करते हैं। जैन, आप तो अपने बारे में कैसे बड़े हो रहे हो, कैसे म्यूजिक को लव करते हो, सब बताओ। बड़ा तो मैं हो रहा हूँ, म्यूजिक मुझे बचपन से पसंद है। पहले मैं नाच पानी करता था, अब भी करता हूँ, पर आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी की तरफ मेरा ध्यान आ गया। ध्यान कैसे आया? बस सुनता था खान साहब किसको को। सुनते थे? खान नुसरत साहब? फतेह अली ओह खान। माय गॉड, खान साहब तो सबकी इंस्पिरेशन है ना? ठीक है, सो यू लव म्यूजिक राइट? Yes. जो आजकल गा रहे हैं लोग में कौन फेवरेट है आपका? आजकल राहत फतेह अली खान और शफकत मारतरी। ओह माय गॉड, सारी मुश्किल आवाजें जैन को पसंद हैं। और आप बताओ सना? मुझे मैडम नूरजहां के सॉन्ग सुनते ओ वाह, नाम भी ले रही हो तो लेजेंड्स के दोनों। अल्लाह, आप कब से गा रही हो? मैं 1 ईयर हो गया। 1 साल से गा रही हैं आप। सो आपकी फेवरेट है मैम नूरजहां, ठीक है। ज्यादा अच्छा कौन गाता है, आप या भाई? भाई। आला, इससे पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स देयर सॉन्ग, कुछ लाइव सुनते हैं आप दोनों से बारी बारी। पहले आप सुनाओ, माइक पकड़ लो हाथ में, क्या सुना रहे हो? मैं सुनाऊंगा मैं जिंद लाई। जरूर जरूर सुना। और जब आप गा रहे थे ना, आपकी मॉम जो है वो बहुत फख्र से आपको देख रही थी, है ना? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब बेटा सामने गा रहा हो और आपका सर फख्र से बुलंद हो। और इतना अच्छा गाया आपने। यही मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा गाए, इंशाल्लाह गाएगा, आगे जाए, बस यही ख्वाहिश है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भी बहुत ख्वाहिश पूरी होंगी। आप कुछ सुना रही है, माइक ले लीजिएगा। क्या सुना रही हो आप? मैं रेशमा जी का सुनाऊंगी। ओह माय गॉड, सुनाइए। बहुत दिल से गाया आप दोनों ने। वेल डन, वेल डन। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे एक पैगाम देना है। हमारी एक बहुत ज़बरदस्त दीदी हैं जो कि हमारा शो डेली देखती हैं। दीदी जी, आपके बहुत वेल विशेस आती हैं मेरे लिए कि आप हमारा शो रेगुलर देखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, हमारा शो देखने का, उसको मान देने का, उसको पसंद करने का। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू अस, हमारे तमाम सोशल हैंडल्स आपके लिए हाजिर व खिदमत हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, DREJAZWARIS प्लस आवर व्हाट्सएप नंबर जो हर वक्त ऑन होता है। तो जनाब मुझे बताएं कि कितना रियाज दिन में करते हैं आप दोनों? 2 घंटे लाजमी डेली में होता है 2 घंटे? वाओ वाओ वाओ, कैसा लग रहा है आपको उनके गाने सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है ना? तो आप किनको सुनती हैं म्यूजिक में? आप गाती हैं? हाँ, लग रहा है मुझे आप ही गाती हैं। हाँ, ये गाती हैं, गाइड कर। सिखाती हैं, तो फिर थोड़ा सुनाए ना आप भी कुछ। अभी कुछ मेरी आवाज़ का मसला है तो, और पता है सबसे बड़ी बात ये कि मैं पहली बार बैठी हूँ शो में। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आई हैं सामने। क्या मुझे बड़ा वो लग रहा है अजीब सा, तो बस मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ, गा नहीं सकती। कितने ट्रैकिंग दोनों के आ चुके हैं अब तक? एक आया है? हाँ, एक आया है। क्यों ना सुन लें फिर वो। तो आइए एक ट्रैक सुनते हैं दोनों का। दोनों ने कंबाइंड इसमें आवाजें दी हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द ट्रैक? तो आइए जनाब, ट्रैक सुनते हैं, सर धुनते हैं, वापस आते हैं तो बहुत बहुत फन करते हैं। आइए जनाब, ट्रैक से आपका दोनों आते हैं। मजा आ गया, दोनों ने कमाल कर दिया। सही मानों में रियाजत का फुल पीक ऑन था। और ऑल हैट्स ऑफ टू यू। कोई पैगाम देंगी आप तमाम व्यूअर्स को, प्लस इनको कोई देंगी कोई एडवाइस आज गाने के हवाले से? कोई क्या देंगी इनको एडवाइस? क्या दूंगी, ये है कि जो बच्चे शौक रखते हैं हाँ। गाने का, माँ बाप को चाहिए उनका रहनुमाई करें, उनको जरूर परवान उनको चढ़ाएं जरूर इसके। करें। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो हमारा देखो ना, बच्चों की ख्वाहिश ही होती है, उन्हीं के पीछे चलना पड़ता है, सही बात है। उनका ख्याल करना पड़ता है। और मैं ही इनका ख्याल करती हूँ। उनके फादर जो है इतना नहीं करते वो। हाँ, लेकिन वो भी साथ आए हैं आज, साथ आते हैं, सपोर्ट करते हैं ना। सपोर्ट अच्छी करते बात हैं। है। वो ना सपोर्ट करेंगे तो हम किसी काम कैसे के नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही होगा। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस यही कोशिश है कि बस कोशिश ही है बच्चों की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आने का। कोई पैगाम दोगे? वैसे कह दो, कोई बात नहीं, माइक लगा हुआ है आपको। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर
बच्चा सिंगर बनना चाहे तो उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है। रियाज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर रियाज छोड़ेगा, 1-2 दिन बाद गाएगा, उसकी आवाज फिर से खराब हो जाएगी। अगर रियाज करता रहेगा उसकी आवाज वहीं टिक जाएगी। बहुत आला, बहुत शुक्रिया। सना कुछ कहोगी? चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर। मतलब ये है पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान का सच्चा खरा टैलेंट। सना और सॉरी सना और जैन दो ऐसे ही होनहार बच्चे हैं, और उनकी मॉम कितना सपोर्ट करती है, उनके वालिद भी। सो हैट्स ऑफ दिस फैमिली। क्या बात है इन सबकी। ये था आज का शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे एक ब्रांड न्यू शो, नए गेस्ट होंगे। टिल देन मिस अस, राइट? कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।